नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं कहानी कातिल भाभी क्या दूसरा भाग। दोस्तों, उस औरत ने मुझे धक्का दिया और मैं बिस्तर पर गिर गया। वो औरत मेरे ऊपर पैर रखकर खड़ी हो गई थी। इससे पहले मुझ कुछ समझ पाता, उसने मेरे चेहरे पर स्प्रे कर दिया। मुझ पर बेहोशी छाने लगी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब होश आया तो मैं एक कमरे में था। कमरा बहुत बड़ा था, शायद कोई होटल था। मेरा सर अभी भी भारी लग रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने शरीर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। मैंने साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था, चेहरे पर औरत का मेकअप था। मुझे चारों तरफ देखने पर वहाँ कोई और नज़र नहीं आया। दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। मैंने देखा, मैंने पायल, चूड़ी, कंगन, कानों में झुमके और नाकों में चैन वाली नस पहनी थी। सिर पर भी लंबे बालों की हेयर बेग लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी अंदर कुछ लड़कियां अंदर आ गईं। उन्होंने कहा, अब तुमको पता लग जाना चाहिए कि लड़का होके लड़की की ड्रेस पहनना कितना कठिन है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गया कि यह लड़कियां नहीं हैं, लड़के ही हैं जिन्होंने साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ है। मैंने कहा कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे इस तरीके से कपड़े क्यों पहनाए गए हैं? मुझे सच सच बताओ, क्या चाहते हो तुम जो कुछ भी करो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे जाने दो। इस पर वो सब लड़के जो लड़के बने हुए थे हिजड़ों की तरह ताली पीट पीट के हंसने लगे। हो देखो ना कैसा मुंडा है, साड़ी ब्लाउज पहन के बोल रहा है कि ये हम सबसे अलग हैं और हम इसे जाने दें। अचानक एक खामोशी छा गई और कमरे में एक लाल साड़ी वाली औरत अंदर आई और बोली, बहुत जल्दी है तुम्हें आज़ाद होने की, लेकिन तुमने हमारी असलियत जान ली है, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब से ठीक 7 दिनों तक तुम इसी रूम में रहोगे, वो भी औरत बन के। सारे काम भी तुम औरत वाले ही करोगे। यहाँ किचन भी है। तुमको खाना बनाने का बहुत शौक़ है ना, इसलिए तुम हम सबका खाना बनाओगे। हम लोग जो कहेंगे वो सब तुम करोगे। और हाँ, हम लोग तुम्हारा वीडियो भी बनाएंगे, जिससे तुम किसी को कुछ बता ना सको। ठीक 1 हफ्ते बाद हम लोग तुमको आज़ाद कर देंगे। उसके बाद तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो। कुछ समझ आया कि नहीं? ठीक है, मैंने कहा, पर मेरे कांटों तो खून नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस खामोश बैठा था। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। पर उस लाल साड़ी वाली औरत ने कहा, जितना कहा है उतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लाल साड़ी वाली औरत उन लड़कों को कोई इशारा करके चली गई और मैं उन 3 औरत बने हुए लड़कों के साथ रह गया। 5 मिनट बाद ही उनमें से एक बोली, चल रे छमिया, अब पहले हम सबको चाय बना के पिला। मैंने अनसुना कर दिया, पर 2 लोग मुझे पकड़ के किचन में ले गए और मजबूरी में मुझे चाय बनानी पड़ी। मैं साड़ी पहन के काम कर रहा था। चूड़ियों की खनक सबको सुनाई दे रही थी। जब मैं चलता था तो पायल भी बज रही थी। किसी तरह से मैं चाय बनाने लगी। वहाँ पे एक ने कहा, ले तू भी पी ले चाय। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता। तब एक गुस्से में बोली, अबे अब तूने साड़ी ब्लाउज पहना है, ज्वेलरी और मेकअप भी किया हुआ है औरतों की तरह, इसलिए औरत की तरह बोल कि मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। ये क्या लगा रखा है कि मैं चाय नहीं पीता? मजबूरी में मैंने चाय पीनी शुरू की। बड़े नथ मैंने नाक में पहने हुए थे और जुड़ी चैन भी काफ़ी अजीब लग रही थी। मुझे चाय पीते समय बार बार नथ को हटाना पड़ रहा था। मैंने अब समझ लिया कि इनकी बात मानने में ही भलाई है। फिर मैंने खुद ही अच्छे से औरत की एक्टिंग करने का फैसला किया, जिससे ये नाराज़ ना हो सकें और मैं जल्दी ही इनके चंगुल से आज़ाद हो जाऊं। शायद ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अगले 7 दिन तक मैं उन लड़कों के बीच एक औरत की तरह से रहा।
उनके लिए मैंने औरत बन के खाना बनाया, उनके कपड़े धुले, औरतों की तरह ही उनसे बात की। बीच बीच में उन्होंने मोबाइल पे म्यूजिक लगा दिया तो मैंने औरत की तरह डांस भी किया। डांस करते समय मैं ये भूल जाता था कि मैं एक लड़का हूँ और इस तरीके से औरत बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी हालत इन 7 दिनों में ये हो गई थी कि मैं खुद को पूरी तरीके से औरत समझ रहा था। अगले दिन शनिवार था तो उनमें से एक ने कहा कि कल तो इसका आखिरी दिन है औरत बन के रहने का हमारे साथ। तब कहीं जाकर मुझे होश आया कि कितने दिन बाकी हैं अभी और मैं मजबूरी में इनके साथ रह रहा हूँ। किसी तरीके से रात बीत गई। अगले दिन जब मैं बिस्तर पे ही था तो किसी ने मुझे जगाया। मैंने कहा, क्या बात है? शायद मैं नॉर्मल लाइफ में भी खुद को औरत समझ रहा था, पर सामने नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। लाल साड़ी वाली वही औरत सामने खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। लाल सिल्क की साड़ी उसने पहन रखी थी, पूरा 16 श्रृंगार कर रखा था। कमर पर हाथ रखे मेरे सामने खड़ी थी। मैं चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि चेहरे पर लंबा सा घूंघट था। वो मुझे काफ़ी रहस्यमय औरत लग रही थी। वह बोली, हाय हाय, क्या सुंदर औरत लग रही हो छमिया, जरा डांस करके दिखाओ मेरी जान, क्योंकि आज तो तुम इन सबसे आज़ाद होने वाली हो। मैं अपनी जगह पर साड़ी ब्लाउज पहने खड़ी रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कड़क आवाज़ में कहा, नाच के दिखाती है कि नहीं? गाना बजने लगा और मैं नाचने लगी। लगभग 1 घंटे तक मैं उनके कहे के अनुसार सब कुछ करती रही। उसके बाद उसके कहने पर मैंने कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में गया। अपने फीमेल वाले कपड़े उतार दिए और सच बताऊं तो 7 दिनों के बाद मैंने अपने लड़कों वाले कपड़े पहने। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो वहाँ रूम में कोई नहीं था। फीमेल कपड़े पहने वो लड़के, वो लाल साड़ी वाली औरत, कोई वहाँ नहीं थी। होटल के एक वेटर ने मुझे एक प्लेटर लाकर दिया और बोले, अब आप रूम खाली कर दीजिए। मैंने रूम छोड़ दिया और जब सड़क पे बाहर आया तो पता लगा मैं प्रयागराज के एक दूसरे कोने में रोड पर था। वहाँ से मैंने ऑटो किया, रूम पर आ गया। मेरा पूरा शरीर इन 7 दिनों में कड़ी मेहनत के बाद और डांस करने की वजह से टूट रहा था। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? आगे भी कोई हादसा हुआ कि नहीं? वो भाभी जी के पास लेडी गेटअप वाले वीडियोज और फोटोज कैसे पहुंच गए? यह सब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप स्टोरीज आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं। धन्यवाद।